जैन साथियों, आज सुबह सुबह बहुत अच्छा सुहाना मौसम है बारिश का। बड़ा अच्छा लगा जैसे बाहर आया। वो देखो मेरे छोटे भाई सारे के सारे जो यहाँ आसपास के हैं वो सारे देखो वो सारे अपने को मिलने आए और ये है उन सबका प्यार। तुम्हें लोग खरीद के बुलाने पड़ते। ये है इन छोटे भाइयों का प्यार जो मेरे साथ है और इन्हीं की बदौलत मैं ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई के अंदर मेरी जीत होगी। रही मुकदमे वाली बात, आपको एक मैंने लाइव वो देखा कि आप यार ये कह रहे हो कि मैं महारानी का दावा करूंगा, महारानी का दावा करूंगा। आप हो कौन? आप तो कुछ भी नहीं हो। जो कुछ है आपकी वाइफ थी, हमने तो गलत बोला ही नहीं। और आप कह रहे हो 1 करोड़। इससे पता चलता है कि आपके मन की मंशा क्या है। आप जो काम रुकवाने जा रहे हो यानी कि आपके मन की मंशा है भ्रष्टाचार करना, पैसे कमाना। 1 करोड़ की डिमांड करने की बात करी आपने, मेरा बड़ा अच्छा लगा। हम भी केस करेंगे महारानी का। आपकी बहुत सारी वीडियो क्लिप निकाली। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 पैसा नहीं लेंगे। हम केवल और केवल आपको खुले शब्दों में कह रहे हैं, हम कानून से इंसाफ लेंगे। आप जैसे भ्रष्टाचारी और महिला विरोधी, महिला अपमान करने वाले व्यक्ति का हिसाब करेंगे। ये याद रखना। ये जितने मेरे भाई मेरे पास आए, जिन्होंने मेरे को आवाज देके बुलाया, मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया गुजार करता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, साफ शब्दों में, खुले शब्दों में, कि मैं अरुण नावरिया, सन ऑफ राधे श्याम नावरिया, निगम पार्षद वार्ड 166, अम्बेडकर नगर विधानसभा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का सिपाही। मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूं, आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझ पे केस कीजिए। केसों की मैं आप पे बौछार कर दूंगा। कारण बताता हूं आपको, मैंने नहीं बोला। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं भाई, मैंने नहीं बोला। आपने स्वयं अपने मुंह से बोला 20 करोड़ लगाए, मैंने नहीं बोला। अब आप स्वयं कह रहे हैं अपने पेपर दिखा के 16 करोड़ 43 लाख रुपए, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से। प्लस जब आचार संहिता लगी तब 84 लाख, तो 17 करोड़ 20 लाख आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। मैंने पेपरों में हिसाब नहीं मांगा। अब मेरे भाई फंस गए बढ़िया वाले। आपने कहा 17 करोड़ 20 लाख रुपए हमने लगाए, 16 करोड़ 43 लाख वो, 84 लाख अलग से। तो मैं ये बोल रहा हूं मेरे मालिक, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करके कर रहा हूं कि आप जमीन पे दिखाएं। मैं नहीं कह रहा 20 करोड़ दुड़ुम, जनता बोल रही है यहां काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब 20 करोड़ दुड़ुम। जैसे कि अभी एक हाईलाइट चल रहा है 650 करोड़ रुपए दुड़ुम, ऐसे ही ये 20 करोड़ रुपए पेपरों में है, जमीन पे नहीं है मेरे भाई। आप कह रहे हो जनता से पूछो, तो ये लाइव के माध्यम से गली गली घर घर जाके क्या पूछ रहा हूं मैं? जनता से यही तो सवाल कर रहा हूं, ये रोड कब बना, ये गली कब बनी, ये नाला कब बना, ये पार्क कब बना? वो तो कह रहे हैं नहीं बना। ये रोड अब बन रहा है, कोई कह रहा है 6 महीने हुए हैं, कोई कह रहा है साल भर हुआ है, कोई कह रहा है 2 महीने हुए हैं, कोई कह रहा अभी डल रही है। ये सच्चाई है मेरे भाई, तू सच्चाई से पीछा नहीं छुड़ा सकता। और रही बात, तूने मुझे बोला अनपढ़, ये मुझे भी पता है आरटीआई लगा देते हैं, लेकिन तू अपने शब्द पढ़। अनपढ़ तू है, तू आरटीआई भी नहीं बोल पा रहा। आरटीआई क्या होती है वो भी तुझे नहीं पता होगा, वो भी तू किसी से पूछियो जो आरटीआई सीखा है उससे। अब मैं तुझे एक बात बताता हूं, तुझे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास ए सेकंड से लेकर एल सेकंड तक के ब्लॉक आते हैं, 12 ब्लॉक है मदनगिर के। जेई कहता है, मैं नहीं कहता, जेई कहता है एक गली के अंदर 4 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कितनी गली है? हमारे पास 8 गली है। मैं 3 करोड़ 32 लाख, 3 करोड़ 20 लाख रुपए, सॉरी, ठीक है, हो गए। अब अगली बात आती है, पूरे ब्लॉक की अगर गली हमने 8 ली, हमने जो 4 करोड़ में डिवाइड कर दिया, समझो तो क्वेश्चन समझिए मेरे भाई, शायद समझ ना पाए। जब एक गली 4 लाख की, 8 गली 32 लाख की, हमने 4 लाख ले लिया, प्लस में हमने
12 ब्लॉकों को लिया तो 4 करोड़ 80 लाख, हमने उसे 5 करोड़ ले, लमसम बात करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कैलकुलेशन में जीरो भूल जाएगा तू, इसलिए तेरे को बता रहा हूँ। ठीक है, 5 करोड़ ले लिए। दक्षिणपुरी के 4 ब्लॉक आते हैं, D, E, F और H, उनकी गलियां ले ली, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जब 5 करोड़ यहाँ लग रहे हैं तो 4 करोड़ 4 ब्लॉक में ले लेते हैं, 9 करोड़ हो गई। DD फ्लैट की 20 से लेकर 42 गलियाँ, 20 से लेकर 42 गलियाँ, 2 करोड़ उनमें ले लेते हैं, 11 करोड़। यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ। उस बिहार चलते हैं, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वार्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वार्टर हैं, बाहर के रोड PWD के, तेरे मेरे नहीं है ना, हमारे बाप के, PWD के, अंदर के MCD के। अंदर चलते हैं, अंदर आप कह रहे हो पार्कों में काम करा, सरकारी पार्क है वहाँ, CPWD के, हमारे नहीं है। सबको पता है, RTI लगा लियो तू भी, 10 रुपए की, 10 रुपए की। मैं फिर बोल रहा हूँ, तू कंफ्यूज है, तू कह रहा है मैंने पार्क बनाए, कौन से पार्कों की दीवार बनाई, कौन से पार्कों की पटरी बनाई, कौन से पार्कों को पेंट कराया। मैं नहीं कह रहा भाई, तूने कहा है कि पार्क बनाए, तूने केवल घासें लगवाई, वो भी तूने नहीं लगाई, तेरी वाइफ के कार्यकाल में वो घासें लगाई। अब तू कह रहा है पार्क खराब कर दिए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इन बच्चों के पास जाके पूछूंगा, या इनको बुला के पूछता हूँ, तो सारे हैं, सब बच्चे खेलते हैं। हाँ भाई, भाइयों एक सवाल, यहाँ हो गया एक बार चौतरे पे, जल्दी आओ। आ रहे हैं, जब तक मैं तेरे को बात बता दूं, हमारे घर 250, 300, 400 गज के तो है नहीं, मात्र 25 गज का घर है। ये देख, दिखा बेटा, घुसे और खत्म, घुसे और खत्म। तो है पार्क, पार्क सरकार इसलिए बनाती है लोग वहाँ खेल पाए, बच्चे लोग वहाँ बैठ पाए, बुजुर्ग भी सब लोग वहाँ अपनी, जो घर में नहीं बैठ सकते वहाँ अपना समय दे पाए। भाइयों एक बात बताओ, धरो काकू, इधर आओ बेटा, जल्दी आओ, सारे आओ। अच्छा पार्क होते हैं, पार्क, पार्क उसको पार्क बोलने भी नहीं आता तो ग्राउंड बोल लो उसके लिए, शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है। ग्राउंड किस लिए होते हैं बेटा? अब ये तो मैं नहीं बोल रहा भाई, ये भी बच्चे बोल रहे हैं, अब इस पे भी FIR कर दिए मेरे पर। और जब हमसे पहले ये पार्क, सॉरी इसको तो समझ में नहीं आता, ग्राउंड, ग्राउंड, जब ये ग्राउंड बंद थे तो बच्चे क्या कहते थे कि घुसने नहीं देते थे, खेलने नहीं देते थे, राइट। अब जब ये हम जीते, जो आप लोगों ने जिताया, आप सबने मेहनत करी, तो हमने पार्क खुलवाए। और सॉरी, फिर सॉरी बोलूंगा, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड हमने खुलवाए। कारण क्या था खुलवाने का? तुम लोगों को खेलना था। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? अगर खेलना नहीं है तो स्टेडियम बंद कर दो। क्यों रैकेट खिलवा रहे हो? क्यों क्रिकेट खिलवा रहे हो? क्यों वॉलीबॉल खिलवा रहे हो? क्यों कबड्डी खिलवा रहे हो? क्यों कूदवा रहे हो? हमारे बच्चे, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम एक दलित समाज के बच्चे हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम नेहरू स्टेडियम की फीस झेल पाए। तू झेल सकता भाई, क्योंकि तू कह रहा 20 करोड़ लगाए, हम नहीं कह रहे, तू कह रहा है। तो मैं इन बच्चों के माध्यम से बताता हूं, ये बच्चे अगर खेलेंगे तो इनका संतुलन, दिमाग बिल्कुल सही रहेगा, पढ़ाई में भी तेज रहेंगे, खेलने में भी तेज रहेंगे। तेरी तरह नहीं कि जिसका दिमाग का संतुलन ही ठीक नहीं है, जिसको दिमाग का संतुलन करने के लिए खेलना चाहिए। अब इसे ये बताओ, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, अपने घर में आता ना भाई। पार्क तो तूने बंद करवाए थे, अब पार्क में क्यों आया? कारण ये है कि हमारे घर 25 गज के हैं, तुझे मजबूरन पार्क में आना पड़ा। जब तू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्क में आ सकता है, सॉरी ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड में आ सकता है, तो बच्चों के लिए ग्राउंड क्यों नहीं खुल सकता? बच्चे क्यों नहीं खेल सकते? भाई आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ द रीजन, सॉरी बिकॉज का मतलब भी बताऊंगा तेरे को, रीजन का मतलब भी बताऊंगा। पढ़ा लिखा तू है नहीं, इसलिए आई टेल यू फुल इंफॉर्मेशन, ये भी बताऊंगा क्या है, क्योंकि मैं इतना बता रहा हूं, तुझे ये समझ में आना चाहिए कि तू एक निहायती बेवकूफ आदमी है।
ठीक है, तो उस ग्राउंड में तू क्यों बैठा, घर में बैठता। अब इन्हें ये दिखाओ गलियां। अब ये जो गली है, ये गली बंद क्यों नहीं करी तूने? क्यों? क्योंकि लोग आने जाने का रास्ता है, गलियों में आते जाते हैं ना, इसलिए बंद नहीं कर पाया। पार्क तूने बंद करा दिए, पार्क सॉरी ग्राउंड। अच्छा एक चीज और, जब ये ग्राउंड 2017 से 22 तक बंद थे, तो भाई हमने सुना है, लोग बताते हैं कि हमारे ब्लॉक में एक अतीन कुमार जी रहते हैं, घोषणा नहीं देते थे और पार्कों में टेंट लगाने के पैसे मांगा करते थे। आपने भी दिए, 3100 रुपए लेते थे वो। ये आपने कमाई का धंधा बनाया था। और मैं आपको बता दूं, आप करे पार्क बनाए, पार्क नहीं, ग्राउंड जो आपने बनाए नहीं, वो पहले से बने हुए थे। हाँ सुने, कह रहा है भीख मांगते थे, पार्क की सफाई कराएंगे, पैसे दे दो। क्यों भाई 3100 रुपए के दे? कारण क्या है 3100 रुपए देने का? ये तो आई सेकंड का हाल है। एच सेकंड में RWA के माध्यम से आप 5100 रुपए चार्ज करते थे, और वहां की RWA का कहना है, RWA का कहना है कि 5100 रुपए लेते हैं हम। और दूसरा, मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग कह रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि एच सेकंड में RWA 5100 रुपए लेती थी, और RWA के सभी मेंबरों को नोटा दो। ठीक है जी, तो उस कार्यकाल में क्या हुआ, 5100 रुपए की अंधी कमाई, जो आपको लग रहा है कि वो मेहनत का पैसा है, उसे मैं बोलता हूं हराम का पैसा है, वो लोगों की मेहनत का पैसा है वो। अगर कोई इंसान अपने घर में शादी ब्याह प्रोग्राम कर रहा है और वो 5100 रुपए सिर्फ सफाई के दे रहा है, तो क्यों देगा? या तो आप अपना फार्म खरीदो ना, अपनी जमीन खरीदो, अपनी जायदाद खरीदो, वहां करो। लेकिन आपको ये समझ में कैसे आएगा? आप तो पढ़े लिखे हो ही नहीं। तो मैं जो कह रहा था, बिकॉज रीजन दोनों बताऊंगा, दोनों बताएंगे आपको। अब आप समझो, ये रोड MCD के अंडर में आता है। MCD बनवाया और हमारे कार्यकाल में बना जी, मैंने नहीं बनवाया। हाँ भैया सुन रहे हो छोटू, मैंने नहीं बनवाया, MCD ने बनवाया। मैं कौन हूं? पार्षद, 5 साल के लिए मेरे कार्यकाल में बना है। ऐसे ही जो तू लेटर दिखा रहा, पेपर, तूने नहीं कराया, MCD ने कराया है मेरे भाई। MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आपको एक और चीज समझाते हैं, समझ में आए तो ठीक, वरना हम तो है खटीक। आपको बताते हैं कि नालों की सफाई MCD करती है। अब एक काम करिए, आप कहते हो MP साहब का मतलब इन्हें बताओ पहले क्या होता है। जोर की बोलो बेटा। ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, बिकॉज का मतलब फिर बताता हूं, अब बता देता हूं, क्योंकि ये कारण बताने का हुआ ना, क्योंकि ये बच्चे पढ़े हुए हैं, एजुकेटेड हैं। आपकी तरह अनपढ़ बुद्धि बस्ता भारी नहीं है मेरे भाई, समझो। अब एक और चीज आती है, ये चौतरे दिखाओ इन्हें। अब ये कहते हैं, जब वो आंटी मिली, ये चौतरे नहीं हो रहे। अब हाँ, ये बच्चे ने सही बात बताई, चौतरे डूसुक के अंतर्गत आते हैं, और डूसुक का विभाग माननीय विधायक अंबेडकर नगर के अजय दत्त जी का है, और विधायक दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो वहां मुख्यमंत्री जी फंड क्यों नहीं दे रही? मुझे ये कारण बताओ। वहां आप MP साहब का लेटर क्यों नहीं ले जा रहे? मुझे ये कारण बताओ। और दूसरी बात, एक चौतरा नहीं, मैं नहीं बोल रहा, चौतरे अपने आप बोल ले, टूटे हुए वो, मैं नहीं बोल रहा भाई, चौतरे अपने आप बोल ले कि वो टूटे हुए हैं। और केवल ये नहीं, हर ब्लॉक के दिखाऊंगा। शुरू करते हैं A सेकंड से। हाँ भाई, मदनगिर में 12 ब्लॉक, 13वां ब्लॉक पैदा नहीं हो सकता, जगह नहीं है ना, कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है। A सेकंड के अंदर आप जाइए, आप घूमिए, दुर्बलनाथ मंदिर के जैसे ही सामने जाते हैं, कोने पे 2 चौतरे हैं। मेरे हिसाब से उस एड्रेस है A सेकंड 66।
हाँ भाई सुनो, ए सेकंड 66 उसकी शिकायत कंप्लेंट हम देख के आ चुके हैं और वो चौतरा टूटा पड़ा है। पहला, अब आ जाओ 20 सेकंड में, चारों तरफ चौतरे घूमो। लेकिन आप कैसे घूमोगे? आप तो कमाई में बिजी हो, कब्जों में बिजी हो, आप तो ओह दूसरी बात, सॉरी ब्रो, आप अपने भाई के साथ भी बिजी हो यार ब्रो। यू नो, आई नो वेरी वेल। यू नो का मतलब तुम्हें पता है, आई नो वेरी वेल मुझे जरूर पता है। मैं कुछ लगा हुआ है यहाँ पे भाई। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात का बुरा मत मानना। आप दिल पे ले लेते हो, जरा जरा सी बात में मन पे आ जाती है आपके, लेकिन आप समझो यहाँ दिल वाली बात नहीं है। यहाँ जनता के जो मेहनत के पैसे हैं, जो ये नौकरी करते हैं, जो ये कमाते हैं, पब्लिक, उनके टैक्स के पैसों की बात है। मेरे पापा के पैसों की नहीं है भाई, ना किसी के बाप का पैसा है। जनता टैक्स देती है, उसके टैक्स का पैसा है। तो ना वो निगम पार्षद का फंड हुआ, ना वो एमएलए का फंड हुआ, ना वो एमपी का फंड हुआ, ना ही वो मुख्यमंत्री का फंड हुआ। गुरु बात सुनना कर शुरू, अब समझाता हूं रूबरू। फिर आ जाओ, 20 सेकंड भी हो गया, बकायदा 30 सेकंड के भी चौतरे टूटे पड़े हैं। मेन एक कारण मेन, अब जैसे तू सांकला है, ऐसे ही एक हमारा सांकला भाई और भी है, क्योंकि बिरादरी भाई है हम सारे, ठीक है जी। और बिरादरी से बड़ा होता है दलित समाज, एससी वर्ग, खटीक, वाल्मीकि, बैरवा, कोली, धोबी, सारा, बहुत सारे एक कैटेगरी में डाल दिए। आप अपने आप को दलित बोलने से शर्माते हो। मैं चिन्ना ठोक के कहता हूं, मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूं, दलित हूं मैं, लेकिन खटीक भी हूं मैं मेरे भाई, क्योंकि नावरिया हूं। और दूसरी बात, सांकला मेरे पापा की दादी है। और तीसरी बात, गुरु इन्हें एक और बात नहीं पता, मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अजय नावरिया, जिसकी धर्म पत्नी है, उसका नाम है सोनिया सांकला, मेरा भाई है। तो 2 रिश्ते हो गए तुझसे। अब तू सांकला गोद का है तो बहन तो मानना पड़ेगा ना गुरु। अब जैसे तो फ्रॉड आईडी बनवा रहा है नावरिया नाम से, हम उसे अपना भाई मान रहे तज मन से, क्यों हमारा भाई है, लेकिन आज उसे पूरी समझ नहीं है, वो हमारे खिलाफ बोल रहा है, चुप रहे। लेकिन मैं आज बता रहा हूं, तू अब बोल, तेरी बहन है, लाइव आके बोलना, लाइव आके जो तूने पेपर दिखाए हैं 16 करोड़ 43 लाख 43 लाख, लेकिन अगर मैं तेरे से इंग्लिश में बुलाऊंगा ना 16 करोड़ 43 लाख ओनली, ये तू नहीं बोल पाएगा, है ना भाई? सुन रहे हो? जैसे की बात हुई 16 करोड़ 43 लाख हिंदी में हो गया। अगर मैं बोलूं आप इसे आके प्लीज कन्वर्ट इन इंग्लिश, मतलब इसे इंग्लिश में आप बताइए, तो ये नहीं बोल पाएगा 16 लाख 43, नो, ये ऐसे बोलेगा। हम कैसे बोलेंगे? 16 करोड़ 43 लाख ओनली। लेकिन ये कैसे बोलेगा? 16 करोड़ 43 लाख रुपए लाए। अबे लाए तो पेपरों में, तू फंस गया मेरे भाई। भागे की तरह कुरे दूंगा, अपने बाप की औलाद राधे श्याम नावरिया की औलाद हूं। एक एक धागा कपड़े का निकालते हैं, वैसे ही जैसे धागा जुड़ के कपड़ा बनता है ना, ऐसे कपड़े को उधेड़ूंगा और तुझे धागा बना दूंगा मेरे भाई। एक एक चीज नंगा करूंगा जनता के सामने, जनता के सामने नंगा करूंगा। और सुन, अगर तूने काम किया है 16 करोड़ 43 लाख का, तो जाके जमीन पे दिखा, गली गली जा। अगर तूने इतने पैसे लगाए होते ना, सॉरी तू तो लगा नहीं सकता, तेरी वाइफ पार्षद थी, सरकारी पैसा, तो तू हारता नहीं। तेरे से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, हाँ भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, धन्यवाद आप आए, आपने बोला। एक चीज सच्चाई बताऊंगा बाबा, हाँ सीख गए बाबा, राम राम। एक था राम, एक था रावण,
दोनों में हुई लड़ाई, राम जब जीत गया तो भाजपा ने कहा वो है हमारा भाई, लेकिन भोला भाई और चंदा चोरी करी और खाली उसकी कमाई। ये है भाजपा की सच्चाई, ये काला सच है जो सबके सामने है। अब आपने कहा आप मेरे पे मानहानि का केस करोगे, इन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए का केस करूंगा मैं। हाँ बच्चों, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, आई लव यू तुम सबको। हाँ तुम्हें इन्होंने बोला 1 करोड़ का केस करेंगे इनसे। सुनो, 1 करोड़ में कितनी जीरो आती है इन्हें नहीं पता होगा भाई साहब, ऐसा है इन्हें बताना पड़ेगा। सुन रहे हो? हाँ भाई, 1 करोड़ में इन्हें जीरो बतानी पड़ेगी। पहले तो 1 लिखना पड़ेगा, फिर अगर 1 जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 जीरो लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 4 जीरो लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, 5 जीरो लगाएंगे तो 1 लाख और 6 जीरो लगाएंगे तो 10 लाख। अब इसे बताओ, 1 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी 7वीं, तब होगा इसका 1 करोड़। अगर इससे 1 करोड़ की स्पेलिंग बोलो ना, 1 करोड़ कितने होते हैं, तो ये बोले 1 करोड़। मैं बोलूंगा ONE 1 CRORE करोड़, 1 करोड़। तो मैं आप लोग को इस बंदे की सच्चाई सामने लाऊंगा। मैं सही कर रहा हूं गलत? पक्का? देख लो, 100%। ओके ना? हाँ, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहे यार। ओके, फिर मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक, बाय।